स्टूडेंट्स, आज अपन जो डिफ्लेक्शन टॉपिक है उसका हम लोग आज लास्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करने जाएंगे। और ये जो लास्ट पार्ट है इसी से आपके सवाल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और ये सबसे इजी टॉपिक है डिफ्लेक्शन में। ठीक है, जो जैसे कि हम लोग ने डिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ा, डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा, मैकॉले पढ़ा अभी तक। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे इजी है टॉपिक और इसी से क्वेश्चन आएंगे आपके ज़्यादा, और आए भी हैं ज़्यादा। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे जो भी आपके क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 10 मिनट भी नहीं लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको 5 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता क्या है देखें। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता क्या है देखते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या बोला कि मान लो एक आपके पास बीम है, ठीक है, बीम है, एक ऐसी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब इस पर क्या है ना, एक बहुत कॉम्प्लेक्स लोडिंग लगी हुई है। सपोज करो कि मान लो ये सी पॉइंट है, ये मान लो डी पॉइंट है, और ये मान लो यहाँ पे ई पॉइंट है। यहाँ पे एक मोमेंट लगा है एम का, यहाँ पे एक पॉइंट लोड है P1 और यहाँ पे एक पॉइंट लोड है P2। ठीक है, अब इसकी वजह से आपको बोल रहा है, इसकी वजह से बोलेगा आपको क्वेश्चन में कि आप सेंट्रल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करो, या मान लो किसी भी पॉइंट पे बोल दिया डिफ्लेक्शन एट ई फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इसका इंडिविजुअल जो लोडिंग है P1, P2 और M, इसके इंडिविजुअल इफेक्ट को कंसिडर करके फिर तीनों को ऐड कर देना है। तो जैसे कि इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ करके, ठीक है। अब देखो इसका इंडिविजुअल को अगर इफेक्ट को कंसिडर करूँ तो ये बराबर में लिख सकता हूँ कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे पास, उस पे एक लोड, ये पॉइंट सी पे एक लोड लग रहा है P, ये है AB प्लस, फिर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, फिर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर अब सिर्फ पॉइंट E का लोड मैं कंसीडर करूँ, ये A है, ये B है, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर में। और फिर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे पॉइंट D पे एक लोड लगा हुआ। तो आपको बोला गया क्वेश्चन में कि आपको स्लोप एट B फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्लोप एट B फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे कि पहले जो मान लो ये पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट के कारण यहाँ पे थीटा B1 निकाल लोगे। ठीक है, वैसे ही दूसरे पार्ट के कारण यहाँ पे थीटा B2 निकाल लोगे, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो वैसे ही तीसरे पार्ट के कारण आप क्या करोगे, यहाँ पे थीटा B3 निकाल लोगे, और जो नेट मतलब जो टोटल थीटा आएगा हमारा, जो थीटा टोटल होगा वो हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ठीक है, तो ये जो बोला मैकॉले ने बोला ये जो हम लोग जो कर रहे हैं इंडिविजुअल इफेक्ट को कंसीडर करके बाद में जो फाइनल इफेक्ट हो रहा है उसको जब ऐड कर दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो थीटा जो टोटल होगा वो क्या हो गया, मेरा θ1 हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ θB1 प्लस θB2 प्लस θB3। मान लो कहीं जगह डिफ्लेक्शन पूछता, मान लो किसी भी जगह कोई भी एक पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछता, तो डिफ्लेक्शन में भी क्या करते, δ1 ले लेते प्लस δ2 ले लेते प्लस δ3 ले लेते। ठीक है, तो भाग जाते हैं
मान लो कि सी पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन पूछता है, ये ओवरऑल डिफ्लेक्शन पूछता, डेल्टा टोटल पूछता, तो यहाँ से निकाल लेते डेल्टा 1, यहाँ से फिर सी पॉइंट पे ही ना, सी पॉइंट पे निकालते डेल्टा 2, और यहाँ पर सी पॉइंट पे ही डेल्टा 3 निकालते, और फाइनल डेल्टा टी को क्या लिख देते, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, तो इससे आपका टोटल निकल जाता। ठीक है, तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखिएगा, अब देखो क्या है, अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने के लिए क्या करना होगा हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है वो याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है मैं लेके चलूँगा, जो कि अपने सिलेबस इतना ही पढ़ेंगे जितना अपना काम हो जाए। ठीक है, बाकी डिफ्लेक्शन टॉपिक जो है वो बहुत हाई फाई टॉपिक बोलते हैं मॉस में, तो उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। चलो ये तो यहाँ पे मैंने एक बीम बना लिया। तो देखो ये जो बीम है वो क्या है, वो एक कैंटिलीवर बीम है, इसका मान लो ए है, ये एंड और ये बी है। ठीक है, ये भी एक कैंटिलीवर बीम है, इसका जो ये वाला एंड है, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। ठीक है, अब ये जो पहला कैंटिलीवर है, चलो तो ये पहला कैंटिलीवर है, सपोज करो ये बी जो है वो फ्री एंड होगा, तो बी में जो फ्री एंड है उस पर मान लो पॉइंट डब्ल्यू लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे बीम डिफ्लेक्ट कैसे होगी, देखो तो बीम कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, देखना थोड़ा सा यहाँ पे फिक्सिटी रहेगा, फिर ये कुछ इस तरह से मेरी जो बीम है वो डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब अगर ये जो ए बी पोर्शन है उस पर मैं यूडीएल अप्लाई कर देता हूँ, कितना का अप्लाई किया, डब्लू, ये जो यूडीएल इंटेंसिटी यहाँ लिख दे रहा हूँ, डब्लू किलोमीटर पर मीटर, डब्लू किलोमीटर पर मीटर की इंटेंसिटी। अब देखो, अब मेरे को स्लोप और डिफ्लेक्शन बताना है, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन होगा क्या, तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा, ये मान लो ये जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा बी है, डेल्टा बी है डिफ्लेक्शन का, ये जो इसका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं डिफ्लेक्शन को डेल्टा बी से, और यहाँ पर भी कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा होगा, ये भी मान लो डेल्टा बी है। अब इसका स्लोप क्या है, अगर बी पॉइंट पे मेरे को स्लोप चाहिए तो बी पे टेंजेंट में ड्रॉ करता हूँ, बी पे मान लो टेंजेंट ये मैं कुछ ऐसा ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर बी पे चाहिए तो बी पे मैंने ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यह टेंजेंट का जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से वो मैं देखूंगा और मैं बता दूंगा कि स्लोप मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जैसे कि मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बता रखा है। तो ये जो हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस से ये जो रोटेशन होगा वो थीटा भी हो गया, और उसी तरह से ये एक्स एक्सिस से ये जो रोटेशन होगा ये थीटा भी हो गया। ठीक है, अब अपने को इन दोनों का फॉर्मूला देखते हैं, तो फॉर्मूला याद करिए, आप लोग फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला था मेरे को अगर थीटा सॉरी थीटा बी चाहिए तो मेरा फॉर्मूला था कुछ डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला था, और अगर डेल्टा बी चाहिए तो मेरा जो फॉर्मूला था क्या था, डब्लू एल क्यूब बाय 3EI। यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ पे जो थीटा बी था वो क्या था, डब्लू एल क्यूब बाय 6EI,
और यहाँ पे जो डेल्टा वी था वो क्या था, यहाँ पे WL⁴/8EI। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कैंटिलीवर का केस देखा। अब कैंटिलीवर का एक केस और बचा हुआ है जो अपने काम का है, इसलिए मैं उसको बता देता हूँ। यार ये बार बार ही खुल जा रहा है। तो कैंटिलीवर का ये जो केस है वो ये है, ये मैंने एक कैंटिलीवर बना लिया, ये कैंटिलीवर बना लिया, अब मैं इस पर लोडिंग लगा दूँगा। तो इसका नामकरण कर दिया जाए, ये जो पॉइंट है वो ए हो गया, ये जो पॉइंट होगा ये बी हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे मैं ना फ्री एंड है बी, इस पर मैं एक ये मोमेंट लगा देता हूँ, एक्सटर्नल मोमेंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो कुछ डिफ्लेक्ट होगा ये कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो हो गया मेरा, ये डेल्टा भी हो गया, और फिर से अगर इसका टेंजेंट खींचूंगा और ये जो हो जाएगा ये मेरा थीटा भी हो जाएगा। तो इस केस में इसका लेंथ ऑब्वियसली एल है, और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो क्या बोलना चाहिए, अब थीटा बी जो होगा, थीटा बी यहाँ पे होता है ml/ei। ठीक है, ml/ei, और यहाँ पे जो डेल्टा बी होता है वो होता है ml²/2ei। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा फॉर्मूला को याद कैसे रखना है ये बताता हूँ मैं आपको। तो फॉर्मूला को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो इसको याद कैसे रखना है देखना आप। तो ये मान लो थर्ड केस है मेरा, थर्ड केस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब सिर्फ मोमेंट लग रहा है, सिर्फ मोमेंट लग रहा है, तो थीटा क्या है, ml/ei। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर भी इसके 1 है। ठीक है, अब डेल्टा भी क्या हो गया, डेल्टा है 1 डिग्री बढ़ा दो, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो ये हो गया थीटा बी और डेल्टा बी का। अब देखो जब W था तो W था तो क्या है, थीटा भी क्या था, WL²/2 है। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और देखो डेल्टा भी है, डेल्टा भी क्या है, WL⁵3EI। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ठीक है, अब देखो जब UDL आ गया, जब UDL आ गया तो आप लोगों को पता होगा इसका बेंडिंग मोमेंट, मतलब उससे रिलेट कर सकते हो, स्क्वायर है। ठीक है ना, तो WL3, तो इसमें देखो इंटू 2 टाइम्स हो गया, WL3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 आ गया, और थीटा भी क्या आ गया, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार कॉपी पे लिख लीजिएगा, याद हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलो थोड़े सिंपली सपोर्टेड बीम का केस देख लेते हैं। तो इसमें फिर से मैं 2 बीम बना लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला बीम है, और ये यहाँ पे एक बीम बना लेता हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम बनाता हूँ मैं, ये हो गया, और यहाँ पे फिर से सिंपली सपोर्टेड बीम बना देता हूँ। ठीक है, ये पोर्शन हो गया ए, ये पोर्शन हो गया बी, इसमें भी ये पोर्शन हो गया ये पोर्शन हो गया बी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। ये ठीक हो गया। ठीक, इसको पार्टीशन कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग लोडिंग लगाऊंगा मैं। तो ये ए है, ये बी है। अब मान लीजिए ये जो सी पॉइंट है जो कि इसके मिडिल में है, इस पर मैं टोटल कैपिटल W लोड लगा रहा हूँ, और यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। ठीक है, ये इसका लोडिंग इंटेंसिटी W kN/m का है। ठीक है, अब देखो ये डिफ्लेक्ट कैसे करेगा, जरा देखते जाइए। ये हालांकि मैंने बता रखा है आपको, पर थोड़ा सा चल रहा है।
तो डिफ्लेक्ट कैसे होगा, देखो ये ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसा बनेगा। हालांकि रियल लाइफ में इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता नहीं है, पर अपन समझने के लिए क्या है कि थोड़ा सा एनलार्ज्ड व्यू हम लोग दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि ताकि अपने को अच्छे से समझ में आए। तो इसमें देखो, इसमें डिफ्लेक्शन कैसे होगा, डिफ्लेक्टेड कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये अपना डिफ्लेक्टेड कर्व बन गया। अब देखो ये जो थीटा है, थीटा भी है, थीटा भी लिखने का क्या तरीका मैं बताया था आपको। तो ये पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल होगा वो थीटा ए होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल होगा वो यहाँ पे थीटा बी हो जाएगा। और ये मान लो मिडिल में है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डेल्टा सी मिल जाएगा। और आपको पता है डेल्टा सी बराबर जो होगा डेल्टा मैक्स होगा, ठीक है। डेल्टा सी बराबर डेल्टा मैक्स होगा। यहाँ पे वैसे ही देखिएगा तो ए पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से उसको मेज़र कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हो गया मेरा थीटा ए हो गया, ये जो मेरा हो गया थीटा बी हो गया। यहाँ पर भी एक मिडिल पॉइंट कंसिडर कर देते हैं हम लोग सी, और उस पर कहीं एक डिफ्लेक्शन आएगा जिसको मैं डेल्टा सी बोलूँगा, और यहाँ पर भी जो डेल्टा सी होगा वो डेल्टा मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, तो वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक लोडिंग के केस में क्या होगा, जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो भी सिमेट्रिक बनेगा, और सिमेट्रिक बनेगा तो उसके बीच में ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। ये अपन प्रूव भी कर सकते हैं। ये जो प्रूव करने का मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, जो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन है उससे प्रूव होगा। पर अभी अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड रिजल्ट देख रहे हैं। तो हम लोग ये याद रख लेते हैं कि जब भी सिमेट्रिक लोडिंग होगी तो वहाँ बीच में कहीं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जो सिंपली सपोर्टेड बीम का जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो कुछ इस तरह से होता है, और जो कैंटिलीवर बीम है उसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होता है, ठीक है। तो अभी देखो थीटा ए थीटा भी देखते हैं। तो थीटा ए होता है WL²/16EI, ठीक है। थीटा बी भी उतना ही होता है, WL²/16EI प्लस। देखो बस दिक्कत ये होता है यहाँ पे साइन का जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये प्लस एक्स मान लो और नीचे वाला जो है वो माइनस वाई मान लो। वैसे इसको फिट कर दिए तो प्लस एक्स से माइनस वाई जा रहा है तो थीटा नेगेटिव हो जाएगा। और अगर जब यहाँ पे देखोगे आप तो ये देखो ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई जा रहा है, तो माइनस एक्स टू माइनस वाई जब चलोगे तो पॉजिटिव होगा, इसलिए थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव है। बाकी देखिए वैल्यू सेम आएगा, बस सेंस अलग अलग है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस अलग अलग है। अब डेल्टा सी अगर मैं साइन के साथ लिखूँ तो क्या होना चाहिए मेरा यहाँ पे, WL³/48EI, ठीक है। तो ये मेरा जो हो जाएगा डेल्टा बी हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा ए थीटा बी कैसे करोगे, तो थीटा ए बराबर थीटा बी अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज चल रहा हूँ तो मेरा हो जाता है WL³/24EI, और यहाँ पे डेल्टा सी जो कि हो जाएगा डेल्टा मैक्स लिखूँ अगर मैं इसको, तो डेल्टा मैक्स हो जाएगा 5WL⁴/384EI। तो अब मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर कर देता हूँ, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन ये वाला है डेल्टा मैक्स यूडीएल के केस में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हम लोग इसको क्या है ना, हम लोग इसको थोड़ा सा बॉर्डर कर देते हैं ताकि ध्यान इसी में ही जाए। प्लस माइनस मैंने इधर बता दिया है, इधर नहीं बताया क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम है, पर बस डिफरेंस क्या आ जाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बस डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और ये डेल्टा सी है, डेल्टा सी हो गया, ये डेल्टा ए बराबर डेल्टा बी हो गया, और ये डेल्टा मैक्स इस केस में हो गया, ठीक है। तो अपन ने स्टैंडर्ड रिजल्ट देख ली, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन करने से पहले ना मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको, लोड ट्रांसफ़र का कंसेप्ट है।
तो इसको मैं बोल देता हूँ लोड ट्रांसफ़र कंसेप्ट। लोड ट्रांसफ़र कंसेप्ट है, तो मान लो एक यूडीएल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये पी लोड लग रहा है और यहाँ पे पॉइंट सी है, तो ये मान लो एल है और ये मान लो एल है, ठीक है। तो ये जो लोड है, तो ये जो लोड है इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो P, इसको जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो आफ्टर शिफ्टिंग यहाँ पे ये हो जाएगा A, यहाँ पे ये P हो जाएगा। और देखो आप देख सकते हो कि P इंटू एल, यहाँ पे जो C पे एक मूवमेंट भी क्रिएट कर रहा है, कैसा, इस तरह से कुछ मूवमेंट क्रिएट कर रहा है P इंटू एल, ठीक है। तो इसका जो ऊपर वाला जो डायग्राम है A बी सी का, उसका इक्विवेलेंट डायग्राम में ऐसा कुछ बना सकता हूँ, ये मेरे को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आगे तो ये हो गया लोड ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट। बस जितना भी मैंने कंसेप्ट बताया, इससे हम लोग के यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी देखना आप एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे कैंटिलीवर बीम ले लिया, तो एक मैंने यहाँ पे कैंटिलीवर बीम ले लिया। अब देखो जो 2 लोडिंग पूछ लेगा, 3 लोडिंग पूछ लेगा, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग अभी सिंपल से चलते हैं। 2 लोडिंग का एक मैं केस बता देता हूँ आपको, और फिर वैसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस बता दूंगा और फिर वीडियो ख़त्म करेंगे। तो ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब ये पॉइंट सी है जो कि इन दोनों के बीच में है, तो ऑब्वियसली ये टोटल लेंथ हो गया, तो ये L/2 L/2 का। अब क्या है कि पॉइंट सी पे एक पी लोड लग रहा है और पॉइंट बी पे भी एक पी लोड लग रहा है, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है डिटरमाइन द टोटल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, और ऐसा दिया है, और एट द, ये भी बोल सकता है एट द फ्री एंड, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। तो अपन इसमें क्या है, देखो आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, आप इसमें मैकॉले भी लगा सकते हो, आप इसमें डबल इंटीग्रेशन भी लगा सकते हो, पर अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है तो आप यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पे सबसे इजीली कंसेप्ट यूज़ कर पाओगे सुपरपोजिशन मेथड या सुपरपोजिशन थ्योरम आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। तो चलो इसको बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा रफली लिख रहा हूँ इसको। तो ये है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लोड P लगा हुआ था, यहाँ पे एक और पॉइंट लोड P लगा हुआ था, ये L/2 था, ये L/2 था। अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों को क्या बोलता है कि आपको टोटल निकालना है, तो आप क्या करो, पहले इंडिविजुअल लोडिंग की इफेक्ट ले लो और जो फाइनल आंसर आएगा उसको आप जोड़ दीजिएगा। तो इसका अगर इक्विवेलेंट डायग्राम में ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, आप बताइएगा। एक मेरा हो गया ये P यहाँ पे लग रहा है, ये लेंथ L है और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, प्लस ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट B हो गया, और यहाँ पे C पे एक लोड P लगा है। और ये जो डिस्टेंस है ये L/2 है, ये टोटल L/2 है, ये भी L/2 है। ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताओ, ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब देखो ये पहला केस पकड़ते हैं, दूसरा केस पकड़ेंगे और दोनों से जो भी रिजल्ट आएगा उसको जोड़ देंगे। तो पहला केस पकड़ते हैं यहाँ पे, चलो पहला केस पकड़ते हैं अपन। तो केस
वन पहले पकड़ते हैं, अपने को फ्री एंड पे चाहिए ना, तो केस वन पकड़ते हैं। तो केस वन देखो ये पॉइंट बी है, इस पर पी लोड लगाओ, ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनेगा, चलो ये डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इससे जो डिफ्लेक्टेड, इससे जो क्या बोलना चाहिए, जो रिफ्लेक्शन आता है उसको हम लोग मान लेते हैं डेल्टा बी वन। और अपने को पता है अगर इसका ई और आई दिया हुआ है मान लो, है ना, ई और आई ऐसे दिया हुआ है, तो अपने को डेल्टा बी वन पता है, फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एल क्यू अपॉन 3 EI। तो डेल्टा बी वन आ गया, तो डेल्टा बी वन तो अपन फाइंड आउट कर दिए। आप देखो डायरेक्ट केस टू में जा सकते हैं, तो केस टू में क्या है, केस टू में ये यहाँ पे पी लोड लगा था, यहाँ पे L/2 था, ये भी L/2 था। अब देखो यहाँ पे ये जो अगर मैं इसका क्या था A B C, ठीक है। अब देखो ये C से B के बीच में, सी बी में नो लोड, तो सी बी जो पोर्शन है उसके बीच में कोई लोड नहीं है, और जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे ना तो सी बी पोर्शन पे जीरो रहेगा, ठीक है। सी बी पोर्शन पे जो बी एम डी है वो ज़ीरो रहेगा। इसका क्या मतलब है, जब बेंडिंग मोमेंट ही नहीं है तो वो बेंड भी नहीं करेगा बीम, तो बेंड नहीं करेगा इसका क्या मतलब है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा ये कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट समझ गए मतलब एक लेवल सॉल्व हो गया, एक और लेवल बचा है बस, ठीक है। बीम बेंड नहीं करेगा इसका मतलब ये है कि देखो जब इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊंगा ना तो यहाँ तो वो बेंड करेगा सी तक के, पर सी के बाद क्या होगा, सी के बाद जो है वो बीम जो है, देखो सी के बाद क्या होगा, जो बीम होगा ना वो स्ट्रेट जाएगा, ऐसा समझ रहे हो। तो ये जो है ये यहाँ पे बेंडिंग हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे एसी पोर्शन पे बेंडिंग हुआ है, क्योंकि इस पे जब आप ड्रॉ करोगे बेंडिंग मोमेंट तो कुछ ना कुछ आपको बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मिलेगा। पर ये वाला पोर्शन पे जो बीसी पोर्शन है उस पर बेंडिंग नहीं हुआ है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं नो बेंडिंग। अब देखो इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है, अभी कुछ समय के लिए जो सी पोर्शन है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब समझिएगा, अब अपने को ये डेल्टा B2 निकालना है, तो देखो क्या है। अब एक बात बताओ, यहाँ का जो स्लोप है, यहाँ का जो स्लोप है, यहाँ का जो स्लोप है ये क्या है, थीटा सी है, ठीक है, थीटा सी है। और यहाँ का जो ये वाला जो डिस्टेंस है वो डेल्टा सी है, ठीक है, डेल्टा सी है। अब अगर ये डेल्टा सी है तो इसको एक बी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन भी डेल्टा सी हो जाएगा। अब ये वाला पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर इसको ये वाला जो ट्रायंगल है ये L/2 है और ये वाला डिस्टेंस मान लो y है जो अपने को निकालना है, तो अगर ये ट्रायंगल में कुछ देर के लिए मैं x यहाँ पे y z ले लेता हूँ, x y z कैसा ट्रायंगल है, देखो इस तरह का ट्रायंगल है, ये जो है थीटा सी है और ये L/2 है, ये जो है थीटा सी है, ये L/2 है और ये वाला जो दूरी है वो y है। तो अगर इसमें tan थीटा लगाओ तो tan थीटा सी क्या हो जाएगा, y अपॉन L/2। अब देखो जब स्लोप बहुत छोटा होगा ना तो हम लोग tan थीटा सी को थीटा सी एज्यूम कर सकते हैं, तो tan थीटा सी की जगह हम लोग थीटा सी लिख देते हैं, ठीक है। तो जो y होगा, तो जो y होगा वो थीटा सी इंटू L/2 हो जाएगा, ठीक है। तो y जो होगा वो थीटा सी इंटू L/2 हो जाएगा। तो जो डेल्टा B2 है, मतलब जो सेकेंड केस में जो नेट डिफ्लेक्शन है फ्री एंड पे, वो जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा सी प्लस थीटा सी इंटू L/2, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
पी लोड लग रहा था, यहाँ कुछ नहीं लग रहा था। ये L/2 है, ये L/2 है, ये A है, ये B है, ये यहाँ पे C है। इस पे डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह से है, और ये वाला जो है वो स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट रहेगा, मैंने बता दिया है। तो ये जो था वो डेल्टा सी था, और ये क्या था थीटा सी इंटू L/2। अब देखो डेल्टा सी कैसे निकालोगे, अगर इस पोर्शन को कंसीडर करो तो डेल्टा सी कैसे निकालोगे। अगर आप इसको एक कैंटिलीवर अज्यूम करोगे, ये पी लोड यहाँ पे लगा हुआ है और ये जो L/2 है, तो आपको डेल्टा सी कैसे निकलेगा, डेल्टा सी निकलेगा पी एल। डेल्टा सी एक्चुअल में क्या होता है, पी एल क्यू/3 यही होता है। तो यहाँ पे पी एल की जगह L/2 रहेगा, क्यूब/3 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो पी एल का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 हो गया, 8 3 नीचे 24 हो गया, डेल्टा सी हो गया। अब जो है यहाँ पे थीटा सी देखो आप, थीटा सी का भी फॉर्मूला क्या होता है, पी एल स्क्वायर अपॉन 2 यही होता है। और यहाँ पे जो एल है वो तो L/2 है ना, एल की जगह L/2 है। तो ये क्या है, पी L/2 का स्क्वायर अपॉन 2EI यहाँ पे। तो जो थीटा सी हो जाएगा वो पी एल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 यहाँ नीचे आएगा, 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और अपने को क्या निकालना था, थीटा सी इंटू L/2। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा पी एल स्क्वायर अपॉन 8EI, जो कि थीटा सी का वैल्यू है, इंटू L/2। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, पी एल क्यूब अपॉन 16EI आ गया। और डेल्टा सी का वैल्यू कितना था, पी एल क्यूब बाय 24EI आ गया। ठीक है, अब जो नेट डेल्टा V2 है, डेल्टा V2 की बात कर रहा हूँ, देखो तो नेट डेल्टा V2 है वो क्या है, पी एल क्यूब बाय 24EI प्लस पी एल क्यूब बाय 16EI। ये क्या हो जाएगा, पी एल क्यूब अपॉन 16EI। इसको सॉल्व करना ज़रा, तो डेल्टा V2 कितना हो जाएगा, मैं सॉल्व कर लेता हूँ उसको। तो 1/24 प्लस 1/16, ये 5/48 आ गया। तो ये आ जा रहा है 5/48 पी एल क्यूब टू EI। अब ये जो हो गया वो डेल्टा V2 आ गया। देखो आप ध्यान से, ये था, ये पहला केस था, और ये क्या था, ये दूसरा केस था। ठीक है, ये L था। तो जो पहले केस में जो डेल्टा V1 आया था वो क्या था, पी एल क्यूब अपॉन 3EI था, फिर वो डायरेक्ट निकल गया था। ठीक है, दूसरे केस में जो डेल्टा V2 था मेरा, ये था। तो जो डेल्टा V2 था वो मेरा कितना है, देखो पीछे 5 पी एल क्यूब बाय 48EI। तो ये आया 5 पी एल क्यूब बाय 48EI। अब आपको क्या चाहिए, आपको टोटल डिफ्लेक्शन चाहिए ना फ्री एंड पे। तो डेल्टा बी टोटल अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन क्या आ जाएगा, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, पी एल क्यूब बाय यहाँ पे 3EI लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पे 5 पी एल क्यूब अपॉन 48EI। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये कुछ आ जाएगा, देखिएगा 7/48 पी एल क्यूब अपॉन EI। ठीक है, और यही अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा बी, ये टोटल, यही अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से सुपरपोजिशन थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब आप लोग क्या करना, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको सॉल्व करना।
क्वेश्चन में क्या है, मान लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें क्या है कि यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, ये मान लो 10 मीटर का है, इस पे यूडीएल लगा है 10 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब इस पे सेंटर पे ये जो पॉइंट ए बी और ये मान लो ये पॉइंट सी है, तो सेंटर पे एक पॉइंट लोड भी लगा है उसके साथ, और ये जो पॉइंट लोड है मान लो 20 किलोन्यूटन का है। तो आपको निकालना है डिटरमाइन द टोटल डिफ्लेक्शन एट द मिडिल ऑफ द सेक्शन, ठीक है, ये हो गया। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ये वाला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अटेम्प्ट करिएगा आप। और बाकी का जो टॉपिक है इसके बाद लगभग डिफ्लेक्शन ख़त्म ही हो गया। इसका एक टॉपिक मेरे को और बनाना था कि डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन बोलता हूँ, जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ कहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो एक और छोटी सी वीडियो आएगी 10 मिनट की, उस पर मैं ये बता दूंगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग क्या करिए कि ये जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है उसको सॉल्व करिएगा, और उससे पहले आप लोग अपनी कॉपी में भी एक बार इस वीडियो को देख लेंगे आप लोग, और फिर इसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये जो CSVT है उसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये लोडिंग आपको चेंज भी कर सकता है, यहाँ P दे सकता है, 2P दे सकता है। मैंने सिंपल केस ले लिया PP का। आप चाहो तो आप देखोगे बुक में यहाँ P दिया रहेगा, 2P दिया रहेगा, या B पे 2P दिया रहेगा, यहाँ P दिया रहेगा। तो आप एक बार कंसेप्ट को पकड़ लोगे अगर, तो आपको क्वेश्चन ईजिली आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।